हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। वो इस तरह कि आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी आवाज़ में से जो नॉइज़ होती है, जो इर्द गिर्द की जो आवाज़ें होती हैं, उनको हम लोग किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, और वो भी विद इन अ वन क्लिक। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि हम अपनी आवाज़ को किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं। अब आपको मेरी आवाज़ जो दिख रही होगी, सुनाई दे रही होगी, उसमें नॉइज़ आ रही होगी। ठीक है। और अब जो मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी वो बिल्कुल नॉइज़ के बगैर है। आज मैं यही चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि हम लोग अपनी आवाज़ को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से उस नॉइज़ को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी आवाज़ को किस तरह से प्रोफेशनल बना सकते हैं। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि अपनी आवाज़ में हम किस तरह से एक जान पैदा कर सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो शायरी करते हैं। ठीक है। लाइक उनकी आवाज़ में आपको रिवर्ब दिखता होगा, थोड़ी सी एक इको आती होगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं जो पॉडकास्ट करते हैं, वो अपनी आवाज़ को किस तरह से इन्हेंस करते हैं। और अगर आप अपनी आवाज़ को खुद अपने तरीके से भी उसके इफ़ेक्ट्स लगाना चाहें तो भी आप लगा सकते हैं। आज मैं यही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को, आप यकीन कीजिए, इन चीज़ों को मैंने 30 से 35 वीडियोस रिकॉर्ड करने के बाद जाके सीखा है कि इन चीज़ों को हम शॉर्टली इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो मैंने किया है, मैं चाहता हूं कि वो आप सीखें, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आप उसी एक्सपीरियंस को बहुत जल्दी जो है वो सीख के और उसके जो प्रीसेट्स हैं वो बना के अपने पास सेव रख सकते हैं। और उनको जब भी आप अपनी आवाज़ को जो है वो नॉइज़ रिड्यूस करें, उसके बाद उन इफेक्ट्स को अपनी आवाज़ के ऊपर लगा सकते हैं और अपनी आवाज़ को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। और यही सारी चीज़ें आज मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बोरिंग नहीं होगी। आपको यकीनन यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्क्रीन की तरफ। जी दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी मेन स्क्रीन की तरफ, और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ Adobe Audition। ठीक है। और जैसे ही Adobe Audition ओपन होगा तो आपको कुछ इस तरह की विंडो दिखाई देगी। हो सकता है आपने पहले भी कभी इसको यूज़ किया हो, Adobe Audition को। तो इसकी जो स्क्रीन है, जो सामने की जो फ्रंट स्क्रीन है, वो कुछ इसका डिस्प्ले डिफरेंट दिखाई देता हो। लेकिन चूंकि अभी CC जो लेटेस्ट है, उसका जो नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट विंडो है वो यही ओपन होती है। ठीक है। और यहाँ पर रिकॉर्डिंग का बटन है। यहाँ पर जैसे ही हम लोग रिकॉर्डिंग के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल एक छोटी सी फाइल ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आप कुछ भी जो है फाइल का नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं नाम देता हूँ वॉइस रिकॉर्ड का। ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो ये हमारी जो रिकॉर्डिंग है उसको स्टार्ट कर देगी। और रिकॉर्डिंग करने से पहले मैं आपको एक और मशवरा देना चाहता हूं कि जब भी आप रिकॉर्डिंग करें तो रिकॉर्डिंग के दौरान आप चुप रहिए, ज़्यादा बोलिए नहीं, क्योंकि जब आप चुप रहेंगे 1 या 2 सेकंड तो आपकी जो आवाज़ है उसको आपका माइक्रोफोन जो है वो डिटेक्ट करेगा, ताकि बाद में जब आप अपनी नॉइज़ को रिमूव करेंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। जैसे कि अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। ये अभी हमारा जो मेन स्क्रीन है, जो वो रिकॉर्डिंग का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी इसको मैंने पॉज किया है मैं आपको बताने के लिए। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी रिकॉर्डिंग करता हूँ, उसके बाद फिर इसके ऊपर जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम लोग करते हैं। ठीक है जी दोस्तों, मैं अभी आपके सामने हूँ और मैं आपको Adobe Audition की जो क्लास है वो दे रहा हूँ, और मैं इसमें आपको बताऊँगा कि हम किस तरह से अपनी आवाज़ को रिमूव कर सकते हैं। जी दोस्तों, अभी मैंने आपके सामने एक छोटा सा डेमो दिया है, और मैं आपको ये दोबारा सुना के भी बताऊंगा कि किस तरह से अब जो मैंने रिकॉर्डिंग की है उसमें किस तरह से नॉइज़ आ रही थी। ठीक है। तो ये सुनिए। जी दोस्तों, मैं अभी आपके सामने हूँ और मैं आपको Adobe Audition की जो क्लास है वो दे रहा हूँ, और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से अपनी आवाज़। जी दोस्तों, आपने इसमें देखा कि इसमें कितनी नॉइज़ आ रही है। ठीक है। तो यही नॉइज़ जो है हम लोग रिमूव करेंगे, और वो भी बहुत आसान है। मैंने जब इसको रिमूव मुझे नहीं करना आता था, या मैंने ऐसी कोई क्लास नहीं देखी थी, तो मेरे लिए इसको रिमूव करना बड़ा मुश्किल था। मैं इसको 1 बाय 1 करता था। जैसे कि इसको किया, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, यहाँ से फिर रिमूव कर दिया। तो ये चूँकि मेरे लिए ना काफ़ी मुश्किल होती थी इतने बड़े ट्रैक्स को 1 बाय 1 इसको जूम करके सारा करना। ठीक है। उसके बाद फिर मुझे एक नया तरीका मिला, और वही मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। यहाँ पर आपने आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कैप्चर नॉइज़ प्रिंट।
ठीक है, यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है, या आप शॉर्टकट भी डायल कर सकते हैं, शिफ्ट पी भी डायल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ से इसको कंट्रोल ऑल नहीं करना। ठीक है, यहाँ से सिर्फ आपने जो नॉइज़ कैप्चर प्रिंट है उसको आपने यहाँ से क्लिक करना है। उसके बाद आपने आना है इफेक्ट में। इफेक्ट में आने के बाद आपने यहाँ पर आना है नॉइज़ रिडक्शन प्रोसेस में। तो कुछ ऐसी विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आकर आपने सिलेक्ट इंटायर फाइल करना है और यहाँ पर आपने अप्लाई कर देना। अब आपको वाज़ेह फ़र्क दिख रहा होगा कि इसके अंदर जो नॉइज़ थी वो रिमूव हो चुकी है। अब इसको दोबारा सुनिए। जी दोस्तों, मैं अभी आपके सामने हूँ और मैं आपको एडोबी एडिशन की जो क्लास है वो दे रहा हूँ। और जी दोस्तों, अब आपको वाज़ेह पता चल गया होगा कि इसके अंदर जो नॉइज़ थी, इसके अंदर जो एक आवाज़ थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो छोटी मोटी जो सराउंडिंग थी, जो एनवायरमेंटल नॉइज़ थी, वो इसमें बिल्कुल रिमूव हो चुकी है। ठीक है जी दोस्तों, अब बारी आती है कि हम इसके ऊपर जो इफेक्ट हैं वो किस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, हम अपनी आवाज़ को मज़ीद प्रोफेशनल किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रीसेट पड़े हुए हैं। जैसे आप इसके जो इफ़ेक्ट रैक पे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो प्रीसेट्स पड़े हुए हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ख़ुद से भी अपनी आवाज़ को मज़ीद इन्हेंस करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आता है ये बॉक्सिंग अनाउंसर है। जैसे ही आप इफेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपने आके अप्लाई करना है तो आपको अब आवाज़ कुछ इस तरह की सुनाई देगी। सुनिए। जी दोस्तों, मैं अभी आपके सामने हूँ और मैं आपको, ठीक है, अब आपको वही आवाज़ जो है बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से आपको सुनाई दे रही है। बिल्कुल ये सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ जो है वो एक नॉर्मल लेवल से नीचे है तो आप सेलेक्ट फाइल कीजिए, यहाँ पे इसको थोड़ा सा एम्पलीफाई ज़्यादा कर दीजिए। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपकी जो आवाज़ है वो -6 डेसिबल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी बात थी जो मैंने आपको बताई। अब यहाँ पर आप जो कि नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, मैं चूँकि नॉर्मली जो मैं यूज़ करता हूँ वो म्यूज़िक इन्हेंसर जो है वो मैं यूज़ करता हूँ, या पॉडकास्ट जो है वॉइस वो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, आप भी अपनी आवाज़ को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पॉडकास्ट अभी मैं यूज़ करता हूँ, इसको अप्लाई करता हूँ तो अब आपको एक आवाज़ एक नए तरीके से सुनाई देगी। जी दोस्तों, मैं अभी आपके सामने हूँ और मैं आपको एडोबी एडिशन की जो क्लास है वो दे रहा हूँ। जी जनाब, अब आपको आवाज़ जो है एक नई तरीके से सुनाई दे रही है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्रीसेट्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके जो है अपनी आवाज़ को मज़ीद इन्हेंस और प्रोफेशनल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा जो रेडियो जो लोग बोलते हैं, ठीक है, जो ब्रॉडकास्ट करते हैं उनकी अब आपको आवाज़ देखिए आप। जी दोस्तों, मैं अभी आपके सामने हूँ और मैं आपको एडोबी एडिशन की जो क्लास है वो दे रहा हूँ। देखा दोस्तों, आपको वाज़ेह फ़र्क दिख रहा है अपनी नॉर्मल आवाज़ में और एक प्रोफेशनल आवाज़ में। आपको अच्छा खासा फ़र्क जो है वो दिख रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये वाले जो फैक्ट्स हैं ये नहीं लगाना चाहते हैं, आप ख़ुद से अपनी आवाज़ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वो भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है, अपनी आवाज़ को जो है वो रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद यहाँ पे जो छोटे मोटे जो कटिंग है वो करके, ठीक है, जैसे कि ये छोटी मोटी कटिंग होगी जो मेरी आवाज़ है अब एक तसलसल के साथ चलेगी। ठीक है, यहाँ पर भी मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पर भी कट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरी आवाज़ का एक प्रॉपर ट्रैक बन चुका है। ठीक है, अब मुझे जाना है सबसे पहले फैक्ट में और यहाँ पर मैं जाऊँगा डायनामिक्स में। डायनामिक्स में जाने के बाद यहाँ पर आप अपनी आवाज़ की जो पिच है उसको अपने हिसाब से जो है वो सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो नॉर्मली अपनी सेटिंग यूज़ करता हूँ वो बिल्कुल यही सेटिंग है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको अप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब आपको मेरी आवाज़ अभी आपके सामने हूँ और मैं आपको एडोबी एडिशन, अब आपको मेरी आवाज़ अच्छी खासी डिफरेंट नज़र आ रही होगी। थोड़ा सा ये वॉल्यूम भी इसका जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है और आवाज़ जो है थोड़ी बूस्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर फिर दोबारा मैं आता हूँ। अब आते हैं फेवरेट्स में और फेवरेट्स में मैं आता हूँ नॉर्मलाइज -0.1 डेसिबल पर। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये होगा जो छोटी आवाज़ें थी उसको भी इसने बढ़ा दिया है, जो बड़ी हुई आवाज़ें थी उनको इसने थोड़ा छोटा कर दिया है। ओवरऑल इसने कंप्रेस करके जो नॉर्मली जो चीज़ें थी वो बैलेंस कर दिया है। ठीक है, अब बारी आती है कि इसके ऊपर हम लोग जो इफ़ेक्ट हैं वो किस तरह से लगाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, इफ़ेक्ट ट्रैक में आइए, यहाँ पर आइए, फ़िल्टर एंड EQ में आइए और यहाँ पे आप
ग्राफिक इक्वलाइजर में आइए। यहाँ पर मैंने अपना प्रीसेट बना के रखा हुआ है, आप इसको प्ले एंड पॉज करके अपने हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सेम इसी पोर्शन में फोल्डर में आते हुए यहाँ पे आना है पैरामेट्रिक इक्वलाइजर। तो यहाँ पर भी आप अपनी आवाज़ को जो है वो देख सकते हैं जैसे वो प्ले होगी। देखिए की जो क्लास है वो दे रहा हूँ और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से अपनी आवाज़ को रिमूव कर सकते हैं। जी दोस्तों, आपको वाज़ेह फ़र्क दिख रहा होगा, ठीक है। ये हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि आपकी आवाज़ में थोड़ा भारीपन नहीं आ रहा तो इस चीज़ को आप अप्लाई करके अपनी आवाज़ में थोड़ी सी मज़ीद अट्रैक्शन जो है वो पैदा कर सकते हैं। इसके बाद आता है जो हमारा आखिरी लास्ट जो फैक्ट मैं जो अप्लाई करता हूँ अपनी आवाज़ के ऊपर, वो आता है उसमें जो एक पता है आपको एक आवाज़ आती है धुम धुम, लाइक जो बेस होती है उसको कम करने के लिए जो है ना वो किल द माइक रंबल, जो एक बेस होती है ना, जो आवाज़ होती है उसको कम करने के लिए मैं ये इफेक्ट यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ 3 इफेक्ट मैं ज़्यादातर अपनी आवाज़ के ऊपर यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसको मैं अप्लाई करता हूँ। अब आप मेरी आवाज़ को देखिएगा। जी दोस्तों, मैं अभी आपके सामने हूँ और मैं आपको एडोबी एडिशन की जो क्लास है वो दे रहा हूँ। जी, अब आपको मेरी आवाज़ में वाज़ेह फ़र्क दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस तरह से आप भी अपनी आवाज़ को मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। जी दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप शायरी करते हैं तो शायरी के ऊपर आप अपनी आवाज़ को किस तरह से मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे चैनल देखे होंगे जहाँ पे लोग शायरी करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं और वॉइस के बाद आपने देखा होगा कि एक छोटी सी एक रिवर्ब आती है, वो हम लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बताऊँगा। अपने आंचल से छूकर मुझे संदल कर दो, सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो, न तुझे होश रहे न मुझे होश रहे, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो। जी दोस्तों, अभी मैंने रिकॉर्डिंग की है। अब रिकॉर्डिंग के बाद क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसकी जो नॉइज़ है उसको रिमूव करना है। मैं जाऊँगा नॉइज़ कैप्चर पे, ठीक है, और उसके बाद इफ़ेक्ट में जाऊँगा और प्रोसीजर में जाके इंटायर फाइल सेलेक्ट करके मैंने इसकी नॉइज़ रिमूव कर दी है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको थोड़ा थोड़ा कट कर लेते हैं, ठीक है। ये अब हमारे पास एक ट्रैक जो है वो तैयार हो चुका है। मैं यहाँ पे इफेक्ट में जाता हूँ और मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर पॉडकास्ट, ठीक है। ये चीज़ अप्लाई कर दी। अप्लाई होने के बाद मैं इफेक्ट में जाता हूँ, ठीक है। बल्कि आप यहीं पे आइए, यहाँ पर आके आप रिवर्ब में जाइए और स्टूडियो रिवर्ब में आइए, ठीक है। जब आप स्टूडियो रिवर्ब में आएंगे तो ये एक छोटा सा विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसको आपने क्या करना है, इसको प्ले करके अपने मर्जी के हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना है। सुनिए इसको। अपने आंचल से छूकर मुझे संदल कर दो, सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो, न तुझे होश रहे न मुझे होश रहे, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो। जी दोस्तों, अभी आपने सुना इसको। इसमें मज़ीद अगर आप मैं चूँकि इसको 90-95 तक यूज़ करता हूँ और ये 25 ही मैं रखता हूँ, 25 से 30 के दरम्यान में, और ये चीज़ जो है वो हम 35 तक लेकर जाते हैं इसको, ठीक है। अब आप इसकी आवाज़ सुनिए। अपने आंचल से छूकर मुझे संदल कर दो, सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो, न तुझे होश रहे न मुझे होश रहे, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो। जी दोस्तों, आपने सुना किस तरह से मैंने इस आवाज़ को जो है एक रिवर्ब लगाया। रिवर्ब लगाने के बाद अब जो आवाज़ आपको दिख रही होगी ये मोर प्रोफेशनल दिख रही होगी। यहाँ पर आके आप अपनी आवाज़ को, और भी कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ ग्रेट हॉल का इफेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। अपने आंचल से छूकर मुझे संदल कर दो, सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो, न तुझे होश रहे न मुझे। इसको मज़ीद हम लोग थोड़ा इन्हेंस करते हैं। हम लोग इसको 90-85 तक मैं लेकर जाता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा नीचे रखता हूँ और ये मैं 30 पे रख देता हूँ, ठीक है, 30,000 पे। अब आप सुनिए। होश रहे, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो, ठीक है। ये वो इफ़ेक्ट हैं जो आप लगाकर अपनी आवाज़ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो लोग शायरी से जिनका ताल्लुक़ है, जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, वो इस सेटिंग को अप्लाई करके एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल रन कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सेटिंग्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं।
इनको आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट और ई प्रेस कीजिए, तो ये आपकी फ़ाइल को सेव कर देगा। लेकिन यहाँ पर भी आ जाकर अपनी आप फाइल को जो है वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटी छोटी जो चीज़ें बताई हुई हैं, यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल का नाम बता सकते हैं, यहाँ पर उसको जहाँ पे सेव करना है वहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। जी दोस्तों, आपको यकीनन इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और वो दोस्त जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था या पता था भी लेकिन उस तरह से उनको इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, उनको आई एम श्योर कि बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और इसी तरह ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन सारी चीज़ों को आप अपनी वीडियोज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी जो वॉइस है उसको मज़ीद प्रोफेशनल बना सकते हैं। और आप किसी भी चीज़ के लिए, लाइक अगर आपको वॉइस ओवर करना है, आपको शायरी करनी है, अगर आपको कास्ट करना है, इस तरह की जो भी आपको वॉइस ओवर करना है, उसके लिए आप इन फैक्ट्स को अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और बहुत अच्छी वीडियो के साथ। और आखिर में, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।